हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रिजर्वेशन पर, तो मीडिया पर एक बुरी तरह से हंगामा सा मचा हुआ है कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर दो। तो बेसिक एक ये है कि रिजर्वेशन ख़त्म करने से आपको तो फिर इक्वलिटी लानी है ना, तो आप कहाँ कहाँ लेके आओगे। करो फिर रिजर्वेशन ख़त्म। मैंने साधु है, उससे किसी ने पूछा कि इसने पूरे वेद शास्त्र जो कुछ भी अपने जो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में आप जो भी कह लो, उसमें इसने सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब इसको क्या सन्यास की मुक्ति मिल सकती है या सन्यास की तरफ ये जा सकता है। बोला कि जो शूद्र है वो चाहे कुछ भी पढ़ ले, लेकिन उसके लिए सन्यास का मार्ग नहीं है। वो साधु नहीं बन सकता, वो मतलब वो हमारे लेवल पर नहीं आ सकता। अगर आपको हमारे जितना ही बड़ा बनना है तो फिर आपको ब्राह्मण कुल में पैदा होना पड़ेगा। तो ये तो किसी की मर्जी से नहीं होता है कि कौन ब्राह्मण कुल में है, कौन क्षत्रिय कुल में है, कौन वैश्य कुल में, कौन शूद्र कुल में। बच्चे को नहीं पता होता ना उस टाइम पे, ना बच्चा डिसाइड करता है कि मेरे को कौन से कुल में पैदा होना है। तो अभी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है बहुत बड़ी, जिसके बड़े बड़े हस्बैंड के भी कारनामे या खुद के भी, अभिनेत्री है शिल्पा शेट्टी। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं हिंदू हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ। तो आप ये देखो कि वो कहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन उसके जो थॉट है ना, जो उसके विचार हैं, वो वैचारिक रूप से जितनी ग्रस्त है, मतलब दुविधा ग्रस्त कह लो, आपको बीमारी ग्रस्त कह सकते हो, आप कैसे भी कह सकते हो उसको। इतने इतनी मतलब उसने ऊंचाइयों पर बैठी हुई है, जैसा भी है उसका प्रोफेशन, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो वो जीवन जी रही है ना, और उसके बाद वो गर्व से बोल रही है कि हम क्षत्रिय हैं, तो इसमें पता है क्या है कि जिसके पास पैसा होता है ना, वो गर्व से ही रहता है। उसको आपके धर्म से, आपकी जात से, आपके खान पान से, आपके रहन सहन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी तक पहुंच नहीं पाता है। मंदिरों के बाहर आप देखो, ब्राह्मण ही अंदर मिलता है, बाहर भिखारी मिलते हैं जो शूद्र जाति के ही होते हैं। क्या ब्राह्मण आपने कभी देखा है कि बाहर बैठ के भीख मांग रहा है? मैंने ऐसा नहीं देखा है। मैं ये मान भी नहीं सकती वैसे तो एक पॉइंट पर चलो मान लिया। लेकिन ब्राह्मण अंदर भीख मांगता है और शूद्र बाहर भीख मांगता है मंदिर के अंदर। भगवान तो पैसे नहीं लेता ना, भगवान को किस चीज़ में पैसे चाहिए। आपने जो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म का मजाक बना दिया, हिंदू धर्म को आप मानते नहीं हो, ये नहीं करते हैं लोग, ये आपने खुद बना रखा है अपने धर्म का मजाक। आप जाके देखो कि आप कर क्या रहे हो। ये हिंदू धर्म नहीं, ये तो कुछ पाखंड धर्म अलग चल रहा है ये। और अगर ऐसा हिंदू धर्म है तो फिर मैं तो उसको फॉलो नहीं करूँगी, अगर ऐसा हिंदू धर्म है। मैंने मैंने भी 35 सालों तक उसी को अपनाया है अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से ही वो, मतलब मैं तो शुरू से ही इतनी ही वो थी, क्योंकि मेरे को जो बताया गया, जो सिखाया गया, वो ही तो मैं करूँगी। मैं अलग से थोड़ी ना कोई वो कर पाऊँगी। लेकिन आप जो ये कह रहे हो ना कि इक्वलिटी, आरक्षण हटना चाहिए, बराबरी आनी चाहिए। अगर बराबरी अभी भी तुम देखोगे ना, मैंने कल आरक्षण वाली वीडियो पर भी यही बोला था कि जोशी, तिवारी, जो भी मतलब ये इसके आते क्या नाम है, जनरल कास्ट में जो ब्राह्मणों की जो जातियां हैं, इसमें भी जातियां हैं। सबसे बड़ी बात इसमें भी डिफरेंस है। मेरे को ये पहले नहीं पता था, मैं तो एक ही समझती थी कि ब्राह्मण। अभी इसमें भी इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि है ना, ये लोग सबसे ऊंचे पदों पर होते हैं। और जो सीटें खाली बची हुई है ना, आईआईएम में जाके देखो आप, आईआईटी में, इनमें जाके देखो आप। और ये जो ज़्यादा कर ये जो क्या कहते हैं अपने कोर्ट वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनमें भी आप देखना, आपको सबसे ज़्यादा ये मनुवादी विचारों के ही लोग मिलते हैं वहाँ पर भी। तभी तो हम लोग कॉकरोच किस लिए हैं? क्योंकि वो हमें वही समझते हैं, समझते आए हैं। आप कहाँ तक उन चीज़ों को मतलब आरक्षण हटाना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आप करके देख लो चाहिए इसको। आरक्षण हटाने से आप, हाँ,
वही जो आप लोगों ने तो इसको 2000 सालों तक इसको अपने हाथ में रखा है। 2000 सालों की तो मैं क्या ही बात करती हूँ। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ब्राह्मण अपने उधर से पानी नहीं भरने देते हैं, खाने पीने नहीं देते हैं, और उनके घर सिर्फ दक्षिणा लेके आ जाते हैं, पैसे दे दो उनको, और उनका घर का खाना नहीं खाना होता है उनको। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। आज आज क्या, अभी भी नॉर्मल है। आज को तो छोड़ो, आप अभी भी रिसेंट में आप कहीं भी जाके सर्वे करो, आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण किसको क्या समझते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसा भी ये देश बचा है ना, जो ब्राह्मण है वो गद्दी पर बैठा है आज के टाइम भी। और जो जिसको आप लोअर कास्ट बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो लोग अभी भी बाहर मंदिरों के बाहर भीड़ लगाने पे बैठे हैं, आप लोगों को चंदा देने के लिए बैठे हैं। अगर आप आरक्षण हटाओगे तो आपके लिए ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो यू विल ट्राई, करो फिर इसको करो, आपको पता तो चले इक्वलिटी फिर क्या होती है। जो आप 2000 सालों तक करते आ रहे हो, आपको 75 या कितने साल में जो भी आरक्षण, अब ये संविधान लागू हुआ है जब से है, तब से आपको मतलब इतना वो होने लग गया, 70-75 सालों में आपको मतलब डर लगने लग गया। वो भी तो एक समाज था जिन्होंने सालों प्रताड़ना झेली है। ये ऊंची जो कुर्सी होती है ना, उस पर कोई नहीं आता दलित। और जो दलित पहुंच भी गया ना गलती से, उसकी चलने नहीं देते, उसको रिजाइन तक दे देना पड़ता है। मैं सोचती थी कि लोग बड़ा पढ़ लेते हैं, यूपीएससी जैसी क्लियर कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को वहाँ तो मतलब मैं सोचती कि पढ़े लिखे लोग होते। मेरी एक मेंटेलिटी सबसे अच्छी क्या रही है जीवन में कि मैं पढ़े लिखे लोगों को सुनती हूँ, और कई बार तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को सुनती हूँ कि इतनी बड़ी पोस्ट पर जा कर के ऐसी हरकतें करते हैं वो लोग। तो आरक्षण हटाने से ना आम जनता का तो पता नहीं, पर जनरल कास्ट वालों का बहुत मतलब इसमें नुकसान ज़्यादा है। नहीं तो आप ये चीज़ों को करके देख लेना।